इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिन को रात और रात को दिन में दाखिल करता है। वही है जो तमाम मखलूक़ात का पालने वाला है और उसी का राज है आसमान पर। हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी को कर रहे हैं एंजॉय, और साथ ही साथ आप लोग याद कर रहे हैं फ़हीम कुरैशी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यादावरी का, आपके याद करने का शुक्रिया कि आप मुझे याद करते हैं, मिस करते हैं, और इसका इजहार आप भरपूर तरीके से करते हैं कमेंट्स सेक्शन में। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सबसे पहले तो ये बात आपको बतानी है, और उसके बाद आपने घंटा दबाना है, और घंटा दबाने के बाद खड़ा अंगूठा। ओके, ये सारे काम अगर हो जाते हैं आपके तो फिर मुझे बताइएगा, हम आगे की बात करेंगे। मीनवाइल आपको मैं ये बताता चलूँ कि अंधेरे का मुसाफिर फिर निकल पड़ा है, और आप लोगों से बात भी साथ साथ चल रही है। बात करना चाह रहा था आज मैं कुछ इस हवाले से कि इस्लामाबाद के अंदर कभी इससे पहले मेरा इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ। कुछ हमारे इदारे हैं जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए या हमारे फलाह के लिए, हमारी भलाई के लिए जो है वो तैनात किए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देने के लिए, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो आम शहरी है, मैंगो मैन हमारी तरह का जो आम शहरी है, उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो, और किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और किसी किस्म की इस तरह की कार्रवाई का दहशतगर्दी के हवाले से उसका हिस्सा ना बन सके। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस पूरे तालाब को गंदा करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये कुछ मछलियाँ हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों में हैं, और वो सारे तालाब को गंदा करती हैं और सारे इदारे को बदनाम करती हैं। आज मेरा इत्तफाक हुआ फैज़ाबाद के ऊपर। जी, फैज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में। फैज़ाबाद के मकाम पर आपने आते जाते देखा होगा कि एक चौकी मौजूद है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह का, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है शायद, तो मैंने सोचा आप लोगों से इसका जिक्र करूँ। फैज़ाबाद में जो वो पुलिस चौकी है जी, उसको मैं क्रॉस कर रहा था। मेरा रुख था इस्लामाबाद की तरफ, और मैं पिंडी वाली साइड से आ रहा था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर एक आदमी जो नीली वर्दी में मलबूस थे, जो पुलिस यूनिफॉर्म है यहाँ का, उन्होंने मुझे साइड पे रोका जी। साइड पे क्या रोका, मुझे वहीं रोड पे रोका उन्होंने, उस लेन में। तो मैं रुक गया, तो उन्होंने कहा अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दें। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या यहीं पे रुकूं या मैं साइड पे होके आपको दिखा दूं। उन्होंने कहा नहीं, यहीं पे दिखा दें, पीछे अब लाइन लगी हुई गाड़ियों की। खैर मैंने उन्हें शनाख्ती कार्ड दिखाया। शनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद उन्होंने कहा जी अब आप साइड पे आ जाओ। साइड पे चला गया भाई। अच्छा, फिर उन्होंने गाड़ी की तलाशी लेना शुरू की, उठक पटक सारी उन्होंने करना शुरू की। फिर मुझसे पूछा गाड़ी में कोई इस तरह की चीज़ है तो नहीं। मैंने कहा जी नहीं, कोई चीज़ नहीं है, आप चेक कर लें। फिर उन्होंने कुछ थोड़ा सा इंटरव्यू किया कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या करते हैं, बताया उन्हें सारा कुछ। तो जनाब अली जब उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ ना मिली और कोई बात ना बनी, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया जी हम तो आपकी खिदमत के लिए खड़े हुए हैं, आपको प्रोटोकॉल देने के लिए खड़े हुए हैं। देखें आप, हमारा तो फ़र्ज़ है कि आपको प्रोटोकॉल देना। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। तो कहते हैं बस आप भी कुछ खिदमत का मौका दें। मैंने कहा जी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी, मतलब क्या खिदमत चाहते हैं आपकी, कौन खिदमत करे, आप करें, मैं करूँ, क्या खिदमत क्या की जाए। तो बस उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, बस मैं चाह रहा था कि जो मेरे भाई हैं जो ड्यूटी पे हैं मामूर, कि इनको मैं खाना खिला दूँ। मैंने कहा जी खाना खिला दें, बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कहते हैं आप मदद करेंगे तो मैं खाना खिलाऊँगा ना। अच्छा, तो तब मुझे जाके समझ आई, हल्का हल्का तो मुझे समझ आ गई थी जब भाईजान इधर उधर देख रहे थे और वो सारी कहानियाँ कर रहे थे मेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है सर कि मैं आपको खाने के पैसे दे दूँ। मेरे पास तो कुछ चंद सौ रुपये मौजूद हैं इस वक्त तो मेरी जेब में, तो आप बताएं अगर इनसे आपका कुछ गुजारा होता है। तो मैंने कोई 200 रुपये निकाल के उन्हें दिए। क्या करता, मतलब मुंह फाड़ के एक बंदे ने मांग लिए, और सिक्योरिटी पे मामूर था। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं ज़रा आगे से अड़ी करूं, फिर मैंने कहा यार अगर इनके साथ अड़ी की जाए, डरता है हर आदमी, डरता है शरीफ आदमी, तो मैंने कहा अगर इनसे अड़ी की जाए तो ये खाम खा वक्त ही ज़ाया करेंगे, कभी क्या और लांजों में उलझा के वक्त ही ज़ाया करना है इन्होंने। तो मैंने 200 रुपये निकाल के उनको दे दिए।
हालांकि मैंने गलत किया, मैं इस चीज़ को वो नहीं कर रहा कि देने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, लेकिन बस मैंने निकाल के दिए उन्हें 200 रुपये। तो वो आगे से फरमाने लगे कि कम से कम 500 रुपये तो दें। मैंने कहा जी मेरे पास टोटल है ही 500 रुपये, मैं 500 रुपये आपको दे दूँगा तो मैं खुद क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा जी मतलब इसमें तो चाय भी नहीं होती। मैंने कहा जी मैं सारों की चाय तो नहीं पिला सकता, आप चाय पी लीजिएगा। तो इस तरह से करके उन्होंने कहा अच्छा चलें जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी। मैं उनका नाम पूछा तो वसीम नाम बताया उन साहब ने। अब मुझे नहीं पता क्योंकि उनके नेम टैग तो लगा हुआ नहीं था उनके यूनिफॉर्म के ऊपर। मैंने यूनिफॉर्म देखा उनका, लेकिन मुझे उस पर कोई नेम प्लेट नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने खुद उनसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया जी मेरा नाम वसीम है। अब आई डोंट नो कि उनका नाम वसीम है या कोई और है। और अच्छी उम्र के मालूम होते थे, कोई अराउंड 40 होंगे, शायद 40 साल की उम्र होगी उनकी लगभग। और हस्बे मामूल, हस्बे आदत, हस्बे रिवायत थोड़ी सी तोन भी निकली हुई थी उनकी। तो ये वाक़या मेरे साथ पेश आया, मुझे बड़ा अजीब लगा। इस्लामाबाद के अंदर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे तकरीबन कोई 10 साल हो गए हैं, 8 से 10 साल हो गए हैं। तो आज तक कभी मेरे साथ इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया इस्लामाबाद के अंदर। ज़रूर न्यूज़ में और कराची के हवाले से, लाहौर के हवाले से ख़बरों में ये चीज़ें मैंने सुनी हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये पहली दफ़ा हुआ और काफ़ी मुझे अजीब लगा, बड़ा गुस्सा भी आया। और मतलब मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने इर्द गिर्द जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे जहन में होता है कि हमें कोई मतलब इस तरह का इदारा नज़र आए, इस इदारे के लोग जो ड्यूटी पे मामूर हैं वो नज़र आए तो बंदा ज़रा सिक्योर फील करता है। लेकिन उसके बाद से अब तो मैं इनको देख के ज़रा इनसिक्योर फील करने लग गया हूँ कि यार मुझे कोई इस तरह का बंदा ना नज़र आ जाए, मुझे कोई सिक्योरिटी एहलकार ना नज़र आ जाए। तो ये इनसिक्योरिटी क्यों मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ, आज मेरे साथ हुआ इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों में से भी शायद काफ़ी सारे लोगों के साथ ये वाक़या हुआ हो और आप लोग भी ये महसूस करते हो कि यार मुझे कोई सिक्योरिटी एहलकार, कोई पुलिस वाला, कोई इस तरह का बंदा, कोई एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाला बंदा ना नज़र आ जाए, जो एक तो रोक के मेरा वक्त भी ज़ाया करेगा और उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं उसको कुछ ना कुछ खर्चा पानी भी दूँ। ये इनफैक्ट इस वीक में मेरे साथ दूसरा वाक़या, पहला वाक़या मेरा मोटरवे से उतरते हुए भी हुआ। टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एहलकार थे जो कि रेंजर्स की सिक्योरिटी में मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तो उन्होंने भी यही सारा कुछ मामला किया। उन्होंने तो खैर मुँह फाड़ के मुझसे 10,000 रुपये मांग लिए कि 10,000 रुपये दें जी तो आप चले जाएँ, वरना पता नहीं क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसको तो मैंने कहा जनाब अली 10,000 तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो 500,000 रुपये भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो आपकी जो कानूनी कार्रवाई है आप वो कर लें, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई इस वक्त चारा नहीं है। रात को कोई तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। तो इसके अलावा तो मैं आपकी और कोई खिदमत नहीं कर सकता, ना मेरे पास पैसे हैं और ना इस तरह के कोई मामलात हैं कि मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँ। 10,000 कमाते हुए लग पता जाता है, 10,000 मुँह फाड़ के कहना आसान है। तो मैंने कहा बिल्कुल जो कानूनी कार्रवाई है आप वो करें। और इससे पहले मैं आपके साहब से भी एक दफ़ा बात कर लेता हूँ। अगर साहब जो है वो कहते हैं कि मतलब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि गाड़ी बंद होनी है या मुझे बंद होना है या मेरे ऊपर पर्चा करना है, तो फिर वही कार्रवाई की जा सकती है और उसके लिए फिर मैं हाजिर हूँ। आप जो कानूनी कार्रवाई है, अगर मेरा कोई इतना कोई बड़ा जुर्म है जो कि साबित हो गया है और जिसका मुझे भी इल्म नहीं है और आप बताना भी नहीं चाह रहे, तो फिर वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कम से कम रिटर्न में आएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि क्या मैंने जुर्म किया। तो मैं चला गया उन साहब के पास। तो अच्छा, उससे पहले मैंने देखा कि एक दफ़ा जब काफ़ी टाइम उसने मेरी गाड़ी पे लगा दिया, डिग्गी आगे पीछे सारा लटरन पटरन खोल खाल, कुछ एक दो चीज़ें उसने गाड़ी की खोली। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये बंद भी कर देना क्योंकि मुझे तो बंद करना नहीं आता जिस तरह से तुम खोल रहे हो इसको। तो उसने बड़े अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा, उसने कहा मैंने बंद कर दी। बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा, तो वो काफ़ी टाइम उसने मेरे साथ लगा दिया, स्पेंड किया। तो फिर वो उनके जो साहब थे शायद उन्हें भी थोड़ा सा महसूस हुआ ये, तो उन्होंने उसको बुलाया कि यार ये क्या मसला है, कोई मसला है? उसने कहा नहीं जी मसला नहीं है, बस उसने कहा तो फिर जाने दो। तो वो शायद आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे दूर से बस इशारा ही समझ आया जिसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके सामने। तो खैर जब वो उन्होंने कहा अच्छा जी मैं बस बात करता हूँ फिर जाने देता हूँ, फिर वो दोबारा आगे बैठ गया गाड़ी में, मुझे भी बिठा लिया, मैं गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने बैठ जाए गाड़ी में, आपसे बात करनी है। फिर उसने ये बात की मेरे साथ 10,000 रुपये वाली।
तो मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन ये कि 10,000 रुपये मेरे पास नहीं है। कहते हैं वॉलेट में कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास वॉलेट जो है उसमें कार्ड्स होते हैं, पैसे नहीं होते। तो दिखाया मैंने उसको, तो कहते हैं जी पैसे देंगे, कुछ तो होगा आपके पास। तो मैंने कहा नहीं मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके साहब से बात कर लेता हूँ कि जो कानूनी कार्रवाई है अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल करें। तो मैं उतर के साहब के पास चला गया, जिस पे वो बड़ा गंदा सा मुँह बनाया उसने, पीछे पीछे आया मेरे पास, चला गया उसके पास, उसको अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह सारा दिखाया। उसने कहा जी आप चाहिए। तो फिर मेरी जान बख्शी हुई और मैं आया। तो ये इस तरह के मामलात क्यों हैं? और मतलब ऐसा नहीं है कि तमाम लोग इस तरह के होते हैं। ये सारे जितने भी सिक्योरिटी पे मामूर हमारे जवान हैं जो कि हमारी हिफाजत के लिए और ऐसे दहशतगर्द अनासर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस काम में मुलव्वस हैं और इस तरह के धंधे में लगे हुए हैं, जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। किस तरह से करें, क्या करें, अब ये डिसाइड करते हैं, सोचते हैं मिल के। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या किया जाए, और खुदा न खास्ता दोबारा ऐसा कभी किसी से सामना हो जाए तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। थोड़ा सा गाइड आप भी मुझे कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर गपशप होगी मज़ीद। और दुआ में याद रखिएगा दौरान गुफ्तगू अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, किसी को कोई बात बुरी लगी हुई, तो अपने रब के हुजूर माफ़ी का ख्वास्तकार हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ फ़हीम कुरैशी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।